गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी कौन से चैप्टर का, ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनको पहले हम लोग देख लें, और क्वेश्चन को बेटा बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें, किस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है और आप कहाँ पर गलत करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पहला क्वेश्चन। तो देखो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यहाँ पर पूरा एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिया गया है और ये स्टोमेटल अपरेटस के बारे में पूछ रहा है। तो स्टोमेटल अपरेटस में एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुन लो। स्टोमेटल अपरेटस जब भी कहा जाएगा उनमें 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। क्या क्या? एक तो सबसे पहले जो ये एक तो जो स्टोमेटल अपरेटस है, इनमें एक तो जाएगा सबसिडियरी सेल्स होती हैं, दूसरा होता है गार्ड सेल और तीसरा होता है स्टोमेटल या स्टोमा या स्टोमेटल अपर्चर। फिलहाल बेटा क्योंकि इसमें 4 चीज़ दिया गया है, इसका मतलब कि आउटर साइड में हमारा एपिडर्मल सेल्स हो जाएगा, ये एपिडर्मल सेल होगा, ये गार्ड सेल हो जाए, सब्सिडरी सेल हो जाएगा। फिर ये वाला जो डी वाला है ये गार्ड सेल हो जाएगा और सी वाला क्या हो जाएगा, ये स्टोमेटल अपर्चर हो जाएगा। तो फिर से सुन लो, सबसे पहले बेटा कौन सा हो जाएगा, सबसे बाहर की ओर हो जाएगा एपिडर्मल वाला पार्ट, दूसरा क्या हो जाएगा, उसके नीचे सब्सिडरी सेल्स होगा, तीसरे उसके नीचे क्या हो जाएगा, सब्सिडरी सेल के बाद गार्ड सेल है, गार्ड सेल के नीचे अपर्चर है। बट बेटा सीक्वेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसको आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, गार्ड सेल, ये आंसर कट गया बेटा हमारा, क्योंकि ए वाला गार्ड सेल है नहीं। इस वाले में देखो एपिडर्मल सेल है, हाँ ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये बी वाला गार्ड सेल है, ये बी वाला जो है सब्सिडरी सेल होता है, यहाँ कट गया। ये गलती इस ऑप्शन में हो गया। इस ऑप्शन में बेटा पहले ही गलती ये हो गई। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तीसरा वाला करेक्ट क्यों हो जाएगा, क्या कारण है कि थर्ड वाला ही करेक्ट है, क्योंकि ये सबसे पहले एपिडर्मल सेल होगा, फिर उसके नीचे 2 सेल्स जो होते हैं वो पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In a land plants, the guard cells differ from the other epidermal cell. तो गार्ड सेल जो होती हैं वो एपिडर्मल सेल से या बाहर और किसी अदर सेल से कैसे अलग है। तो बेटा गार्ड सेल में आपको एक चीज़ याद रखना है, गार्ड सेल में ये फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, मीन्स क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। इसीलिए बेटा उसमें क्या होता है, अदर से वो अलग हो जाता है, न्यूक्लियस भी होता है। अब जैसे आप कहोगे सर आप अदर एपिडर्मल सेल्स, बेटा अदर सेल नहीं बोल रहा है, अदर एपिडर्मल सेल बोल रहा है। एपिडर्मल सेल में क्या होगा, एपिडर्मल सेल बेटा नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर बेटा हो जाएगा इसका क्लोरोप्लास्ट। तो जो गार्ड सेल होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गटेशन, बेटा गटेशन क्या होता है, देखो 3 वर्ड जानते रहो। एक होता है ब्लीडिंग, गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में ये क्या होगा, यहाँ से वाटर का लॉस होगा। गटेशन में भी वाटर का लॉस होगा, गटेशन में भी वाटर का लॉस होगा, बट वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। क्या किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। अब ये देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई स्टेम था, ये इसकी लीव्स है। कभी कभी देखा होगा कि जो स्टेम के लीव्स के टिप होते हैं, यहाँ से वाटर वेपर निकलता रहता है या वाटर वेपर आता है। ये एक्चुअली में बेटा होता क्या है कि ये
यहाँ पर क्या होते हैं, रूट होते हैं, यहाँ पर क्या होगा, वाटर होगा। तो जब ये वाटर होगा तो ये वाटर का कंडक्शन ऊपर की ओर होगा। यहाँ पर ये जो वाटर होता है ये एक प्रेशर क्रिएट होगा, ये वाटर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर एक्चुअली में क्रिएट करने का एक रीजन होता है, जब इसकी आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो एनाटॉमी में बेटा आप जानते होंगे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर एपिडर्मिस होता है। अब एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, कार्टेक्स होता है। कार्टेक्स के बाद क्या हो जाएगा, कार्टेक्स के बाद हो जाएगा एंडोडर्मिस हो जाएगा। एंडोडर्मिस के नीचे बेटा क्या पाया जाएगा, पेरीसाइकिल पाया जाएगा। लेकिन यह एंडोडर्मिस हो गया, यहाँ पर पेरीसाइकिल का हिस्सा होगा। यहीं पर क्या पाया जाएगा, ये देखिए, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम। एक्चुअली बेटा इसी के पास में ये क्या पाया जाएगा, यहाँ पर आप एक पैसेज सेल होता है। तो ये वाटर इंटर करेगा, वाटर अगर रूट हेयर इस पर लगे होते हैं, यहाँ पर बेटा क्या लगे, रूट हेयर, यहाँ से वाटर एंटर करा, यहाँ पर आया सेल से होते हुए, जिधर से स्पेस है उधर से होते हुए ये इधर की ओर आएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्योंकि जो पोर्स होते हैं, यहाँ पर जो पैसेज सेल होते हैं, बेटा ध्यान से समझिएगा, जो पैसेज सेल होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो वैस्कुलर बंडल होता है रेडियल होता है और नंबर लिमिटेड होते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बेटा यहाँ पर 4 बना के देखें हैं ऐसे, तो जो पैसेज सेल होगा ये प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने होगा, पैसेज सेल प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर क्या होता जाएगा, यहाँ पर वाटर बेटा ये इकट्ठा होता जाएगा, वाटर इधर से आता जा रहा है, वाटर यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है। और ये क्या करेगा फिर एक, क्योंकि इसकी जो एंट्री है, एंट्री पॉइंट है वो बहुत कम है, पैसेज सेल या पैसेज जो ये ओपनिंग है बेटा ये कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रेशर को बोलते हैं रूट प्रेशर। अब देखो क्या होगा कि जब ये इसमें आएगा, इसके वैस्कुलर बंडल में आ गया, वैस्कुलर बंडल से ये स्टेम की ओर जाएगा, वैस्कुलर बंडल में क्या होगा भाई, जाइलम फ्लोएम होगा, जाइलम के थ्रू ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, ये प्रेशर क्रिएट होगा। इसी के कारण क्या हो जाएगा, इसी के कारण, इसी को हम लोग कौन सा प्रेशर बोलते हैं, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर हमेशा याद रखना बेटा पॉजिटिव प्रेशर होगा, रूट प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं गटेशन। गटेशन का मतलब कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ एक लिक्विड ड्यू टू, इट इज ड्यू टू द रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द रूट एंड रूट प्रेशर ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, या गटेशन एक टाइप का क्या हो गया, एक्टिव प्रोसेस हो गया। अब बेटा बात करते हैं ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग मतलब क्या होता है, एक्सुडेशन। एक्सुडेशन का मतलब बेटा क्या होता है, वाटर का लॉस होना। यहाँ भी लॉस ऑफ वाटर होगा, लेकिन किस पार्ट से होगा, इंजर्ड टिश्यू से। लॉस ऑफ वाटर इन द कहाँ से, फ्रॉम बेटा इंजर्ड टिश्यू। किसी इंजर्ड टिश्यू से जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो कहलाएगा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हो गया, गडेशन हो गया, ये दोनों एक्सुडेशन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। क्या हो जाएगा भाई, ये रूट प्रेशर। कोई डाउट तो नहीं क्रिएट हो रहा है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट करेक्ट टू फैसिलिटेट, डज नॉट करेक्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट की बेटा आप एक खास बात जान लो। पहली बात, आप ट्रांसपोर्ट को दो ढंग से डिफाइन कर लो। एक ट्रांसपोर्ट क्या होगा, एक्टिव होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बेटा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में 3 होगा, डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा या सिंपल डिफ्यूजन होगा। फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, ऑस्मोसिस होगा। तो क्या हम सबको पता है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या हम सबको ये पता है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, इसमें एनर्जी यूज नहीं होता है। और ये जब भी मूव करेगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि डाउनहिल प्रोसेस। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब बेटा जिधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, तो इसको डाउनहिल प्रोसेस बोलते हैं, राइट। ये अब क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एक खास बात सुनो।
फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, हाईली सिलेक्टिव होगा, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होगा। मतलब बेटा ये मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मीनिंग पहले समझो। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर। अगर लोअर टू हायर पूछा जाएगा तो अपहिल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बट बेटा आपको ये 100% पता है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होगा भाई? पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब कि ये आंसर हमारा सही है, क्योंकि डज नॉट पूछ रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, बेटा एकदम 100% है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब मेम्ब्रेन प्रोटीन पर ज़रूरत पड़ेगी तो देखो इसको, जैसे इसको ये मान लेते मेम्ब्रेन है, यहाँ से इसको इस तरफ जाना है। अगर इस तरफ जाना है तो ये हाई कंसंट्रेशन टू किधर की ओर जाएगा? लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। बेटा यहाँ पर इसको मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, ये रिक्वायर्ड द मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी, इसको ले जाने के लिए, क्योंकि इसको ये क्रॉस नहीं कर सकता, इसकी साइज़ क्या होती है बेटा? बड़ी होती है, ये इधर से इधर जा नहीं सकता, तो इसके लिए इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी? कैरियर मॉलिक्यूल की। कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारे मॉलिक्यूल कैरियर, कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल इसको नहीं ले जा सकता, ये हाईली सिलेक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये भी सही है, हाईली सिलेक्टिव सही है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, इसका क्या मतलब होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का क्या मतलब होता है? जैसे ये कैरियर मॉलिक्यूल है ना, अब जितना मॉलिक्यूल यहाँ पर कैरियर मॉलिक्यूल होगा उतना ही मॉलिक्यूल ये जा पाएगा ना। बेटा मान लेते हैं, जैसे हम लोग ऐसे समझे, एक नाव है, नाव में 10 लोग बैठ सकते हैं, तो 10 को ही लेके जाएगा ना वो। अगर उसकी कैपेसिटी 10 लोगों की है तो 10 ही लेके जा सकता है। इसलिए क्या जाता है कि वो क्या हो गई, फिर जब पूरा भर जाएगा तो सैचुरेट हो गया। तो सैचुरेट का मतलब क्या हो गया भाई? ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का मतलब कि जितना कैरियर मॉलिक्यूल होगा उतना ही मॉलिक्यूल यहाँ से जा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि क्या पूछ रहा है? डज नॉट। तो यहाँ अगर यहाँ डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट लिखा होता तो ये आंसर क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता, बट ऐसा है नहीं। रिंगिंग गर्डल एक्सप्लांट, रिंगिंग गर्डल का मतलब बेटा आप समझ लो पहले। चलो देखो भाई, ये स्टेम है। अगर हम बेटा स्टेम को यहां पर क्या कर दें? छेद कर दें इसमें। इस पर देखो ये बार्क लगा है। बार्क मतलब बेटा क्या हो गया? फ्लोएम वाला पार्ट हो गया। अब देखो यहां पर क्या रहा है? यहां पर बेटा जाइलम का पार्ट होगा। बट आप कर रहे हैं रिंगल गर्डल। आप बेटा ये गर्डल मतलब क्या करना है? यहां पर इनको हटा देना। देखो ये इसको रिंग बनाना कहते हैं, क्योंकि आपसे बेटा रिंग एंड गर्डल, रिंग गर्डल कर रहा है, इसका मतलब कि इसको हटाना है। बार को अगर हटा दिया हमने, तो बार को हटा दिया मतलब फ्लोएम को हटा दिया। अगर फ्लोएम को हटा दिया तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम को जब आप हटाओगे, जब आप फ्लोएम को हटाओगे तो, क्योंकि फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। भाई फूड कहाँ सेंसाइज होगा? यहाँ पर। तो क्या फूड इधर से इधर की ओर जा पाएगा? बेटा क्या इधर से इधर फूड जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। मैं इसको दूसरे फिगर से समझाता हूँ। जैसे ये है, ये यहाँ पर क्या था? ये फ्लोएम था, ठीक। यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर इसको काट दिया, गर्डल कर दिया, ये स्पेस छोड़ दिया आपने। तो ये फूड क्योंकि इधर से इधर की ओर आ रहा था, यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से मतलब रूट में जाता। बट इस जगह पर आपने फ्लोएम को गायब कर दिया है। जब इस जगह फ्लोएम को गायब कर दिया तो क्या ये फूड यहाँ से यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। जब बेटा इधर से इधर फूड नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? कौन सबसे पहले मिलेगा? खाना किसको नहीं मिलेगा? या फूड किसको नहीं मिलेगा? भाई फूड नहीं मिलेगा रूट को, तो रूट डाई फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर काज ड्यू टू राइज इन अ प्लांट बाई। ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर,
आप हमेशा याद रखना बेटा, ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर को मैं समझाने चल रहा हूँ। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, ये हुआ बेटा, इस सरफेस पर या इस सरफेस पर क्या पाया गया, स्टोमेटा। इस सरफेस पर या इस सरफेस पर क्या पाया गया, स्टोमेटा। अब लॉस ऑफ वाटर होगा कि नहीं होगा भाई, यहां से स्टोमेटा से लॉस ऑफ वाटर होगा, मतलब ट्रांसपिरेशन होगा। अगर ट्रांसपिरेशन होगा तो अगर हम लीव्स के बेटा सेल को देखें तो ये क्या करेगा, इधर से वाटर खींचेगा, इधर जा रहा है, इधर से वाटर खींचता जाएगा, ये रूट से वाटर खींचेगा ये। तो ये सॉइल से क्या कर रहा है भाई, सॉइल से रूट के थ्रू, रूट से स्टेम, स्टेम से कहां पर, लीव्स में। अब ये क्या होता है, ये हमेशा याद रखना, ये बेटा पुलिंग प्रोसेस है, ये खींच रहा है, इसको यहां से पुश नहीं कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, पुश नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि स्टेम की या प्लांट की हाइट कभी कभी बेटा 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है, 100 मीटर से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का लॉस हुआ, ट्रांसपिरेशन का मतलब मान लीजिए ये यहाँ पर एपिडर्मिस है, यहाँ पर इसका स्टोमेटा है, और बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्टोमेटल चैम्बर है जहाँ पर, और ये कार्टेक्स का पार्ट है, ठीक। ये हमारा वेस्कुलर बंडल हो गया, फिर इधर लोअर एपिडर्मिस है। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, आ जाएगा आपको। जब यहाँ से वाटर लॉस होगा तो ये सराउंडिंग सेल से खींचेगा, ये इस सेल से खींचेगा, ये इस सेल से खींचेगा, ये इस सेल से खींचेगा, ये यहाँ लेके जाएगा, तो ये लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ये वेस्कुलर बंडल से खींचेगा। अब वेस्कुलर बंडल से खींचने का मतलब सराउंडिंग सेल से। अब ये इस रूट से क्या लगा, इस लीफ से क्या लगा होगा, स्टेम लगा होगा, तो ये जब इधर से खींचेगा तो ये इससे लेके जाएगा, ये इधर लेके जाएगा, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक जो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन इज अ पुलिंग प्रोसेस। पुलिंग मतलब बेटा खींचने वाला प्रोसेस होगा। बट रूट प्रेशर को समझाता हूँ, रूट प्रेशर देखो बेटा, ये स्टेम हो गया, इसको हम लोगों ने कट कर दिया, एक पार्ट में या एक पार्ट में रख करके इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। जब कट करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या होता है, ये ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ड्रॉप बन जाता है वाटर का, वाटर की बूंद आने लगती है, फिर वो धीरे गिरता है, ऐसे ही चलता है। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में बेटा ये होता है कि जो रूट प्रेशर होता है वो थोड़े से, बेटा मैंने अभी समझाया था इससे पहले, यहाँ पर क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। जो रूट प्रेशर होगा ये पॉजिटिव प्रेशर होगा, ये क्या करेगा, ये शार्ट डिस्टेंस के लिए होगा। रूट प्रेशर किसके लिए होगा, शार्ट डिस्टेंस के लिए, और शार्ट डिस्टेंस का मतलब ये बेटा यहाँ पर हो सकता है, तो थोड़ी दूर के लिए अगर होगा तो ये क्या कर रहा है, रूट प्रेशर पुश कर रहा है, रूट प्रेशर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेटा क्या होगा, ये पुशिंग कंडीशन, पुश करना होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ से कितना पुश करेगा, मान लो 100 मीटर का प्लांट है, 2 मीटर 1 मीटर चढ़ा तो क्या बेटा वो प्लांट सूख नहीं जाएगा, सूख जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है, पुलिंग, और ये कौन सा प्रोसेस शार्ट डिस्टेंस के लिए, तो ये हो जाएगा पुशिंग। चलो, तो आंसर बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मूवमेंट। बेटा आपको एकदम याद रख लो कि सबसे जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो लेविट की थ्योरी है और पोटेशियम आयन की थ्योरी है। अगर ये इन्फ्लेक्स होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, अगर इफ्लक्स होगा तो स्टोमेटा क्लोज्ड होगा। कंसेप्ट आप समझ लो भाई। चलो, तो ये वाला बेटा हमारा ये गार्ड सेल हो गया, ये हो गया गार्ड सेल, ये हो गई सब्सिडरी सेल्स।
ये हुआ स्टोमेटल अपर्चर। देखो भाई, यहाँ पर जो गार्ड सेल सब्सिडरी सेल्स होता है, ये इसको स्टोर हाउस ऑफ द आयंस बोलते हैं। बेसिकली पोटेशियम आयन होता है। यहाँ पर पोटेशियम आयन होगा, तो जब पोटेशियम आयन पहले कहाँ पे जाएगा? गार्ड सेल से इसके वैक्यूल में जाए। गार्ड सेल से कहाँ पे गया? वैक्यूल में गया। गार्ड सेल से वैक्यूल में गया, और क्योंकि जो पोटेशियम होता है, यहाँ पर बेटा एसिड क्रिएट होता है, मैलिक एसिड। पोटेशियम मैलिक एसिड पहले टूटेगा आयन में, ठीक है, मैलेट आयन, और एच आयन में टूटता है। अब ये क्या होगा? पोटेशियम मैलेट से रिएक्ट करके यहाँ पर क्या करेगा? सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। अब इसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी बेटा सराउंडिंग सेल से जाएगा, और ये क्या कर जाएगा? इधर बाहर की ओर खींचेगा। स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। मतलब पूरा कंसेप्ट समझाना था। तो पहले देखो, अगर पोटेशियम की एंट्री होगी, अगर बेटा शार्ट में आप समझ लो, फिर चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जब ये इंटर करेगा तो पोटेशियम की अगर एंट्री होगी तो इसका मतलब स्टोमेटा ओपन होगा। अगर पोटेशियम यहाँ से बाहर आता है तो इसका मतलब है कि स्टोमेटा क्लोज होगा। अभी आप इतना ही समझो, तो ये हो जाएगा। रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू द, बेटा मैंने आपको बहुत पहले समझाया अभी, एक्टिव, ये क्या हो जाएगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल्स और टाल ट्री डज नॉट, अच्छा हाँ ठीक है, ये कर रहे हैं बेटा कि जैसे ये कभी हम लोगों ने देखा होगा कि जो हैंड पंप होता है, हम लोग एक बार पुश करते हैं, पानी क्या होता है? 200 मीटर से आ जाता है। क्या इतना हम लोग बाहुबली हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब है बेटा कि उसके जो पाइप में होता है कंटिन्यूअस पानी भरा रहता है, वाटर कॉलम कंटिन्यू क्रिएट होता है, ठीक है। एक प्रेशर वाटर का जो कॉलम होता है बना रहता है। आपने पुश किया, पानी बाहर आया, फिर उतना पानी उसमें भर गया। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी वही होना है। तो जैसे जो अब देखो, जो रूट होती हैं, रूट में जो जाइलम होते हैं, या रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल बेटा कैसे होते हैं? बहुत ही नैरो होती हैं। देखो, वाटर का कंडक्शन होने के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। जाइलम वेसल्स में बेटा 3 चीज़ें होना चाहिए। देखो, एक तो क्या होना चाहिए? एडहेशन होना चाहिए। दूसरा बेटा कोहेशन होना चाहिए, और तीसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या बेटा हम लोग कह सकते हैं कैपिलरिटी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? कोहेशन, एडहेशन। बेटा देखो, अब वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा, जैसे ये हुआ वाटर का, मान लो ये बेटा ये हमने जाइलम वेसल्स बना दिया, तो ये जो जाइलम वेसल का पार्ट होगा लिग्नोसिलोजिक होगा। जाइलम वेसल्स बेटा लिग्निन का बना है, तो लिग्नोसिलोजिक होगा। तो जैसे ये लिग्नोसिलोजिक है, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा इससे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडिशन। अब बेटा वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा? खींचेगा भी। जब वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो वो कहलाएगा कोहेशन। और तीसरा बेटा ये नैरो कैपिलरीज होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, नैरो कैपिलरीज होती हैं, जिसके कारण कंटिन्यूअस क्या होता है? पानी वाटर या वाटर ऊपर जाता रहता है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। A few drop of sap were collected by the cutting across a plant stem by suitable method. The sap was tested chemically. Which one of the following result? अच्छा ठीक है, फ्लोएम सैप का बेटा नीचे रीजन पूछा गया है। तो फ्लोएम सैप में आपको याद रख लो, फ्लोएम सैप में बेटा 2 चीज़ें पाई जाएंगी, वाटर पाया जाएगा एंड सुक्रोज पाया जाएगा। क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये जनरली किस नेचर के शो करेंगे? ये कैसा हो जाएगा? ये एल्कलाइन होते हैं, ये एल्कलाइन सैप है। बेटा अमीनो एसिड भी थोड़े बहुत होते हैं ना इसमें, तो एल्कलाइन सैप हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का साइन W इक्वल टू साइन
एस प्लस साइन पी। चलो बट यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल या केमिकल पोटेंशियल किसी भी प्योर फॉर्म, प्योर वाटर का हमेशा क्या होगा, जीरो होगा और मैक्सिमम होगा, जीरो होगा और मैक्सिमम होगा। प्योर वाटर का कितना हो जाएगा, जीरो होगा, लेकिन बेटा क्या हो जाएगा, हम इसको साइन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और ये बेटा इसका जीरो ही नहीं, इसका मैक्सिमम होता है। अगर हम इसमें सल्यूट मिलाते जाएंगे, अगर हम इसमें कुछ न कुछ चीज़ें मिलाते जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, अगर सल्यूट बढ़ाते जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता चला जाएगा। इसको सल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, इसको प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ऑफ द एपर्चर। बेटा अभी कुछ देर पहले बताया, तो जो स्टोमेटल एपर्चर होती हैं यहाँ पर गार्ड सेल है, तो गार्ड सेल में कुछ रेडियली और टेंजेंटली बेटा ये माइक्रोफाइब्रिल सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल ही इसको खींचते हैं, इसको इधर से या इधर की ओर खींचते हैं। ठीक है ना, तो जो सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल्स है यही क्या करेगा, यही फैसिलिटेट करेगा ओपनिंग और क्लोजिंग में। और दूसरा बेटा, एक तो एक आंसर ये हो सकता है, और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट हो गया, रेडियल एंड टेंजेंटियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, ये दोनों हो जाएंगे। तो आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों बेटा हेल्प करते हैं किसमें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन द सेल्स। टर्गर, टर्जिडिटी का मतलब समझते हैं ना, शेल कर जाना। फ्लैसिड का मतलब होता है चिपक जाना, टर्गर का मतलब शेल करना। अब बेटा देखो शेल करने पर, और कौन सा टर्गर पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, आपको 100% पता है। टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है कौन, पोटेशियम आयन। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम की एंट्री होगी, मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया आपको। पोटेशियम की अगर एंट्री होगी तो क्योंकि उसके वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड होता है, गार्ड सेल के वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड होता है, और वो मैलिक एसिड पहले टूटेगा एच आयन में और मैलेट आयन में। अब मैलेट आयन पोटेशियम से रिएक्ट करा तो पोटेशियम मैलेट बन गया। पोटेशियम मैलेट क्या है, सल्यूट है। सल्यूट जैसे बढ़ेगा, अब उसे क्या चाहिए, पानी की एंट्री होगी, तो ये क्या करेगा, ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल वगैरह खींचेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाएगी। तो टर्जिडिटी को कौन मेंटेन करेगा, पोटेशियम करेगा, राइट। चल, स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई, बेटा स्टोमेटा ओपनिंग या क्लोजिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, लाइट चाहिए ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, लाइट भी ज़्यादा होगा तो भी स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, टेम्परेचर है ज़्यादा तो भी स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, ऑप्टिमम लाइट पर, ऑप्टिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पर बेटर वर्क करता है, बट बड़ा ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं। स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर, तो स्टोमेटा बेटा ग्रास लीफ में कैसा हो जाएगा, ये डंबल शेप होगा। डंबल का मतलब ये हो गया ये डंबल शेप हो जाएगा। किडनी शेप जो होता है ये किस में होता है, डाइकाट में होता है, क्योंकि ग्रास क्या होता है, मोनोकाट होता है। तो मोनोकाट में जो स्टोमेटा होगा वो कैसा होगा, डंबल शेप होगा। किडनी शेप ये किस में होगा, डाइकाट्स में होंगे। डाइकाट का मतलब जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन अ प्लांट। बेटा एक्टिव, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या चाहिए, अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एकदम सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर का मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये सही है। और ये याद रखना बेटा, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हाईली सेलेक्टिव होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली सेलेक्टिव होते हैं। तो ये आंसर हमारा अभी कटा हुआ है। अकर्स थ्रू द मेम्ब्रेन चाहिए ही चाहिए। रिक्वायर एटीपी, सीधी सी बात है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत पड़ती ही
पड़ती है, इसका मतलब कि ये भी क्या हो गया, सही है। तो स्टेटमेंट जो क्योंकि नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन सेलेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखते हैं। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बेटा ये हमने ले लिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इस यहां पर एक सेल हमने रख दिया। ठीक है, वाटर का कंसेप्ट बड़ा समझ लो, जिधर वाटर ज़्यादा होगा, ज़्यादा से हमेशा किधर की ओर जाएगा, कम की ओर जाएगा। वाटर हमेशा बेटा ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। मैं अमाउंट के बेसिस पे बोल रहा हूँ, केवल एक ही टर्म आपको समझा रहा हूँ, इसको कई ढंग से समझाया जा सकता है। मैंने पूछा कि जिधर से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से हमेशा कम की ओर होगा। ठीक है, अब ये देखो, अब अगर ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब कि डाइल्यूट सोल्यूशन है, और डाइल्यूट सोल्यूशन है इसका मतलब है कि यहाँ पर पानी कम है। पानी कम है इसका मतलब इस सेल के अंदर कैसा कंडीशन क्रिएट होगी, हाइपरटोनिक होगी। ये हाइपरटोनिक होगी। हाइपरटोनिक का मतलब कि वाटर कम है, वाटर यहाँ पर लेस है, यहाँ पर वाटर क्या है, मोर है। भाई आप हाइपोटोनिक का मतलब कि सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। तो हमेशा अभी हमने आपको कंसेप्ट समझाया, पानी हमेशा किधर से किधर की ओर जाएगा, ज़्यादा से कम की ओर। मतलब इस सेल के अंदर क्या कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा। तो वाटर विल फ्लो इनटू द क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाएगा। यही ऑप्शन है बेटा। द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रासेस ब्लेड एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। बेटा ये हो जाएगा गडेशन। ये किसके बारे में पूछ रहा है, गडेशन के बारे में। और गडेशन मैंने आपको समझाया था किसके कारण होगा, रूट प्रेशर के कारण होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रूट प्रेशर हो जाएगा। चलिए बेटा ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।